कि देखिए, अतिक्रमण करने का किसी को शौक नहीं है, बहुत मजबूरी है। और इस मजबूरी पे अगर हमारे कमिश्नर साहब दिल से गौर करेंगे तो यकीनन बहुत सारे लोग उन्हें दिल से दुआ देंगे। जैसा कि हमारे शहर में जो पानी की तकलीफ़ है कि एक दिन नागे से पानी आता है, इसलिए पानी स्टोर करने के लिए लोग अपने घरों पर बड़ी बड़ी पानी स्टोर करने के लिए टांकियाँ बनाते हैं। और वो टांकी फैमिली बड़ी होने की वजह से मकान के अंदर गुंजाइश नहीं होती है, तो वो रोड पर टांकी रखते हैं। फिर उस टांकी को देखते हुए दूसरे सामने के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई इसने इतने आगे अतिक्रमण कर लिया है टांकी के ज़रिए, तो वो भी किसी न किसी तरह अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे शहर को डेवलप होना चाहिए था। जो मछली बाज़ार है, सब्ज़ी तरकारी का मार्केट है, गांधी मार्केट है, जो लोग रोड पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, अगर कारपोरेशन में जो लोग बरसरे इक़्तिदार थे, अगर वो इस मजबूरी को समझते और शॉपिंग वगैरह बनाकर इनको एडजस्ट करते तो शायद हमारे शहर में इतना बड़ा अतिक्रमण का अजाब नहीं होता। सबसे ज़्यादा कुदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, इमाम अहमद रज़ा रोड, मशरकी इकबाल रोड, मगरिबी इकबाल रोड, इन सब जगहों पर तो रास्ता बहुत साफ़ होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां और दिगर बुज़ुर्ग हजरात इस रोड से गुज़रते हैं। रास्ता चलना दोभर है। इतना ज़्यादा अतिक्रमण होने की वजह से कुछ न कुछ हादसात होते रहते हैं। ख़ास तौर से स्कूल के जो अतराफ़ है, जेटी है, एटीटी है, नंबर 1 स्कूल है, 14 नंबर स्कूल है और दिगर जो स्कूल है, उस तरफ से भी अतिक्रमण साफ़ होना चाहिए। मैं अपने शहर के अवाम से अपील करता हूँ कि यकीनन जो लोग अतिक्रमण साफ करने की आवाज़ उठाते हैं वो खुद भी इस अतिक्रमण करने में वो खुद भी शामिल है। जैसे कि मैं खुद अपनी बात कहता हूँ कि मैं भी दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मेरे मकान पे भी अतिक्रमण है। अगर हम सब मिलकर अपने शहर के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी देंगे तो इंशाअल्लाह हमारे शहर से अतिक्रमण का जो अजाब है वह हट जाएगा। मैं एक मरतबा फिर हमारे शहर के इस वक्त के कारपोरेशन के कमिश्नर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि यकीनन बहुत सारे लोग आपको दुआओं से नवाज रहे हैं और ये काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि जिस जगह से आप अतिक्रमण साफ करते हैं उसे वैसे ही न छोड़ दें, बल्कि वहाँ पर फ़ौरन गटर और जो रोड वगैरह है उसको दुरुस्त करें ताकि आइंदा अतिक्रमण ना हो। आज हमारे शहर में जब आग का हादसा पेश आता है और हमारी फायर गाड़ियाँ जब निकलती है तो अतिक्रमण की वजह से बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है फायर ब्रिगेड गाड़ियों को। जैसे कि हम सायरन बजाते हुए गाड़ी निकल रही है तो सामने वाले को और हमारे शहरियान को समझ लेना चाहिए कि अगर सायरन बजाते गाड़ी जा रही है तो शहर में कहीं ना कहीं कोई हादसा पेश आया है, कहीं आग लगी होगी या कोई डूबा होगा या किसी को डूबने से बचाने फायर गाड़ियां सायरन बजाते जा रही है। और हमारे शहर में जब फायर गाड़ियां सायरन बजाते जाती है तो हमें अतिक्रमण से बहुत सारी दुश्वारियां होती है। जैसे कि रोड पर गाड़ियां बेतरतीब से खड़ी कर देते हैं लोग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के मुलाजिमत तो हमको चिल्लाना पड़ता है कि गाड़ियाँ हटाओ। और जहाँ पे गली है हमारे शहर में जहाँ आग लगती है, जैसे तकरीबन 20 से 30 फीट की गलियाँ रहती है, प्लस हम जब आग बुझाने जाते हैं तो अक्सर ये देखने में आया है जब गली में गाड़ी हमारे टर्न मारती है तो हमारे शहरी जैसे घर के सामने टाकियाँ, 4 चाक की गाड़ी कुछ ऐसे अतिक्रमण कर लेते हैं कि फायर गाड़ी को घुसने की जगह नहीं मिलती। तो हमारे शहरियान को चाहिए कि जिस गली पहले ही बारीक है और प्लस अतिक्रमण करके रहते हैं, जान माल इसमें नुकसान होता है, तो हमें चाहिए कि अतिक्रमण करना ही नहीं चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आज शहर में अतिक्रमण निकाला जा रहा है। फायर गाड़ियाँ जब भी हम आग बुझाने जाते हैं तो ऐसा बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी हमारी गाड़ियाँ बर वक्त हर आग की जगह
हर हादसा की जगह पहुंचती है और काम करने में कामयाबी हासिल करती है। एक हादसा ऐसी पेश आया अपना नागछाप झोपड़पट्टी में, जब आग लगी तो हमारी गाड़ियों को घुसने की जगह नहीं थी। इतनी बारीक बारीक गलियां और प्लस गली है तो उसमें टाकी और बहुत सारे सामान पूरे अतिक्रमण करके रखे हुए रहते हैं हमारे शहरियान। उसमें हमें इतनी दुश्वारियां पेश आई, अगर अतिक्रमण अगर उस जगह नहीं होता तो शायद जो नागछाप झोपड़पट्टी में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, इंशाल्लाह नुकसानात कम होते थे। तो कहीं ना कहीं हम खुद जवाबदार हैं नुकसान के, क्योंकि अतिक्रमण कर रखते हैं और हादसे का लोग शिकार हो। खुद अतिक्रमण हटा लेना चाहिए और जब भी अगर फायर गाड़ियां आए तो उसे रास्ता क्लियर कर गाड़ी को आग के बचा देना चाहिए। ये हमारा अच्छा शहरी होने का सबूत देना चाहिए कि अतिक्रमण खुद हटा लेना चाहिए। कारपोरेशन अतिक्रमण दस्ता आने से पहले और कारपोरेशन का ताउन करना चाहिए अतिक्रमण हटाने में, यही अपील करूंगा। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जो अतिक्रमण है, जो गैर कानूनी तरीके से जगहों पर कब्जे करने के सिलसिले हैं, वो काफी दराज होते जा रहे हैं। नुमाइंदे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, बयान करने वाले बयान कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की कि जो अतिक्रमण है या जो गैर कानूनी तरीके से गैर जगहों पर जो कब्जा किया जा रहा है वहां से लोगों को हटाया जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद, एक हफ्ते के बाद या 3-4 रोज के बाद दोबारा से वो तमाम चीजें उसी तरीके से नजर आती हैं। यानी कोई मुस्तकिल हल जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है, इंतजामिया की जानिब से, शहर के जिम्मेदारों की जानिब से कुछ ना कुछ कमी है या कहीं ना कहीं कुछ कोताही पाई जा रही है कि जो रास्ते हैं, रास्तों पर जिस तरीके से कब्जा किया जाता है, जिस तरीके से आमद और रफ्त में लोगों को तकलीफ हो रही है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी के सर में चोट आ गई, किसी का हाथ टूट गया, कभी कोई रिक्शा जो है वो पलट जाता है, कहीं पर बहुत मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इन मसाइल पर अब हमें खुलकर बात करने की जरूरत है और उसके साथ ही हमें कोई अमली इक़दाम की जरूरत है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने अतराफ जो है आप लोग ध्यान रखिए, अपने अतलाफ ये ख्याल रखिए कि हमारी वजह से भले हम गाड़ी पार्क कर रहे हों, हमारी गाड़ी की पार्किंग की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, कोई गली या कोई रास्ता जो है वो बंद ना हो। इसी के साथ अगर हम कोई दुकान लगा रहे हैं, दुकान के आगे अगर हम कोई शेड को बहुत आगे तक बढ़ा दे रहे हैं तो उसकी वजह से चलने फिरने वालों को, आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो। देखिए, शहर मालेगांव जिसकी अपनी एक बहुत ही अच्छी शनाख्त रही है और अपनी बहुत माशाल्लाह शहर मालेगांव की एक बहुत ही खूबसूरत पहचान है। शहर मालेगांव ये मस्जिदों और मीनारों का शहर कहलाता है। शहर मालेगांव गहवारा इल्म फ़न कहलाता है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मसाइल बहुत तेज़ी के साथ अभी उभर रहे हैं तो उन मसाइल पर हम तमाम को मिलजुल कर एक अच्छी तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुस्तान भर के शहर में हम लोगों का जाना आना होता है, घूमना होता है, मेरा क्या सभी लोगों का होता है। तो कहीं ना कहीं ये मालेगांव शहर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण की तकलीफ लोगों को है। आप छोटी से छोटी गली में चले जाओ, अगर वो 10 फुट के रास्ते हैं तो उसको इधर से टाकी, उसके अलावा बीच में मटका और फिर एक साइकिल, फिर इधर से एक मोटरसाइकिल। एक सामने वाला जैसे करता है उसके सामने वाला उसी के तर्ज के ऊपर सामने लेते लेते आते हुए 2 फुट का रास्ता छोड़ता है। वो 2 फुट में भी लोग कुछ ना कुछ काम करने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो मेरा ये बोलना है मालेगांव शहर वालों से कि अतिक्रमण कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का बाइस है और अतिक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं हमारे शहर में मासूम बच्चों की, छोटे बच्चों की और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इन लोगों के जो हादसात होते हैं वो अतिक्रमण की वजह से होते हैं। रोडों के ऊपर आप निकल जाओ, जो 60 फुट का रोड रहता है उसको कहीं ना कहीं 30 फुट 25 फुट का कर देते हैं। इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी और बीच में आने जाने वाली गाड़ियाँ जो रहती है उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियों का मालेगांव शहर को सामना करना पड़ रहा है। देखो, हमारे शहर को खूबसूरत बनाना है, ये हमारे हाथ में है। अगर हम लोग अतिक्रमण नहीं करेंगे तो हमारा शहर इंशाल्लाह ऑटोमेटिक खुद ब खुद खूबसूरत होता जाएगा और हमारा शहर खूबसूरत होगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो क्लेम लगते हैं ना तो वो दूर होंगे। मालेगांव शहर वालों से, मेरे भाइयों से मैं एक गुजारिश करता हूँ और एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ हर तरीके से। आप देख लो, स्कूल के बच्चों को तकलीफ़ है, एम्बुलेंस आने जाने के लिए वो तकलीफ़ है। हमको अगर दरेगांव से यहाँ पर आना रहता है स्टैंड के ऊपर
तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है, जो कि 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है। कुछ ही लम्हे में वो पास हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आधा घंटे लग जाता है। गांव में रिक्शा की देख लो, अगर आपको यहाँ से आज़ाद नगर जाना हो या इतराफ में कोई इलाके में जाना हो तो आधा घंटा रिक्शा से जाने के लिए लग जाता है। इतना सबसे पहली बात तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको 23 साल उनके दौर नबूवत में उन्होंने सबसे ज़्यादा अखलाक के ऊपर से जो है तो उनकी हदीस है कि यार अपने अखलाक दुरुस्त करो, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ये उनकी हदीस से यही बात साबित हुई है। तो जो शहर अजीज मालेगांव से जो अतिक्रमण का जो निकाला जा रहा है, तो इसकी हिमायत में और मैं तो शहरियान से और जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि यार कि वो इस बात पर तवज्जो दे, गौर करे कि उनकी वजह से न जाने कितने लोगों को तकलीफ होती है, दुख होती है। रास्ता चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है लोगों को। बहुत से लोगों को मैं ऐसे, यानी हम लोग गाड़ी पे चलते तो सुनते भी है कि गाली वगैरह देना, जैसा कि रास्ते पर शादी करते हैं मंडप बांध देते हैं, या फिर शॉपिंग के बाहर जो है तो 4 चाक के ठेला गाड़ी के ऊपर जो है तो धंधा करने के लिए जो है तो मजीद और किराए से दुकान दे दी जाती है। एक तो पहले ही 15 फीट का रोड, उसमें दोनों जानिब से 5-5, 7-7 फीट छेड़ के बीच में 3 या 4 फीट का रास्ता रहता आने जाने के लिए। उसमें स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, ख्वातीन आने जाने में बहुत दिक्कत और तकलीफ होती है। अतिक्रमण को लेकर शहर अजीज मालेगांव में न जाने कितने मासूम बच्चे जो है तो इसकी घाट चढ़ चुके। जैसा कि भिक्खू चौक में 2-2.5 साल का एक बच्चे के साथ हादसा हुआ। अतिक्रमण की वजह से वो गाड़ी की चाक के अंदर 2 चाक की गाड़ी की थी, ठेला गाड़ी थी, हमाल गाड़ी थी, उसके चाक के अंदर वो बच्चा आया और उसका सिर के ऊपर से वो चाक चढ़ी। इंतहाई दर्दनाक, दिल दहलाने वाला वाकया था, वो भी अतिक्रमण की वजह से हुआ। और हमने यहाँ पानी की टाकी जो तो जेटी स्कूल के इतराफ में भी ऐसे न जाने कितने हादसा हो चुके हैं। तो हमारी ज़ात से अगर कभी किसी का चिराग गुल होता है तो इंतहाई शर्मनाक बात है। हमें चाहिए कि हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो। जब हम कहते हैं कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे तो हुजूर की हदीस को भी ना छोड़ा जाए और शहर से अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, साफ किया जाए और अपने बच्चों को, अपनी खातिन को और अपने बुजुर्गों को और अपने शहर को जो है तो एक बाइज्जत शहर का दर्जा दिया, साफ सुथरा किया जाए, एक अच्छे शहरी होने का सबूत पेश किया जाए और खुसूसन एक मुसलमान होने का सबूत पेश किया जाए। अतिक्रमण विभाग से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग भी ऐसे, जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या रिक्शा है, जो ये गाड़ियाँ करते हैं, इनकी गाड़ियाँ जब्त होना चाहिए। एटीटी और जेटी की तरफ खास तौर से अतिक्रमण दस्ते ने वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि छुट्टी जब बच्चों की होती है तो उनको तकलीफ ना हो। और जो लोग भी बेतरतीबी गाड़ी लगाते हैं उनकी गाड़ी जमा होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट जमा करे या चाहे कारपोरेशन के विभाग के लोग जमा करें। बाहर शहर के लोग आते हैं तो हमको गलत निगाह से देखते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार ये कैसे लोग हैं कि इतना अतिक्रमण करके रखे हैं, ना इनको रहने का सलीका है। अतिक्रमण के ताल्लुक से शहर में कितने ऐसे हादसा हुए हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, बच्चे मर गए। तो जिनके घर का बच्चा मरता है, जिसके घर के बच्चे का एक्सीडेंट होता है, उस घर के परिवार से पूछो कि उनके बच्चों को, उनके दिलों से क्या तकलीफ होती है। तो इसलिए किसी की बददुआ भी ना ले। और मैं तो चाहूँगा कि हर आदमी खुद से अपना अतिक्रमण हटाए। मालेगांव शहर में अतिक्रमण एक नासूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। अतिक्रमण होने की वजह से रोज़ाना सैकड़ों लोगों की आपस में हुज्जत तकरार हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मिलन होटल के सामने से 2 राहगीरों के बीच झगड़ा हुआ, उसमें एक लेडीज भी थी, समझा बुझाकर उन्हें वहाँ से रफा दफा किया गया। रास्ता कानूनन भी जुर्म है और शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देता। उलमाए किराम ने तो हमें ये बताया है कि अगर आप अतिक्रमण करते हो, रास्ते पर किसी चीज़ को रखते हो और आने जाने वाले राहगीरों को अगर उससे तकलीफ होती हो तो रोज़ महशर में आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आपने राहगीरों का हक मारा है। वो रास्ता आवाम के लिए है, रास्ता चलने वालों के लिए है। अगर आप उनकी जगह पर आ जाते हो
तो रोज़ मैसर आपको ये जवाब देना होगा कि आपने कितने लोगों का हक मारा है, और उस वक्त आप क्या जवाब दोगे कि रोज़ाना एक शहराओं से, एक गली से कितने लोग गुजरते, आप किस किस को पकड़कर माफ़ी मांगोगे। तो मेरी गुजारिश है कि इस बढ़ते हुए अतिक्रमण को रोका जाए। हमारी माएँ बहनों को तकलीफ़ है, स्कूल के बच्चों को तकलीफ़ है, पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण एक ऐसा जाल बिछा हुआ है कि आए दिन इतने संगीन हालात हो जाते हैं कि आप देखो एक गाड़ी आप पार को नहीं कर सकते। गाड़ी पार करने के लिए आपको एक गली से निकलकर दूसरी गली में जाकर जगह मिलती है गाड़ी पार को करने को। तो मेरी गुजारिश है आवाम से और डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियों से भी गुजारिश है कि आप अतिक्रमण अगर उठा रहे हो तो वापस से अतिक्रमण ना हो। वापस से जो लोग अतिक्रमण करते हैं अगर हो सके तो उन्हें मुतबादिल जगह दी जाए। उन्हें जगह दे दी गई तो उनका भी रोजगार चलेगा। और वापस से अगर ये लगाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे शहर की आवाम ये चाहती है। मैं इस न्यूज़ के जरिए आवाम से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप खुदा के वास्ते अतिक्रमण ना करें गलियों में, चौराहों पर। हमें ही आने जाने की तकलीफ है। मालेगांव शहर मुस्लिम शनाख्त वाला एक शहर है। हमें अपनी अच्छी शनाख्त को पेश करना है। हम नदी के उस पार की मिसाल देते हैं, जबकि नदी की इस पार की मिसाल दूसरे लोगों को देनी चाहिए।